सदियों की गुलामी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन मंदिर मस्जिद के विवाद से देश को छुटकारा नहीं मिला। नमस्ते, आप देख रहे हैं अयोध्या का इतिहास सीरीज का चौथा एपिसोड। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने राम मंदिर को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आखिर कैसे 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। बाबरी ढांचे में अचानक कैसे रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई, किसने बाबरी ढांचे पर ताला लगवाया और क्यों ये ताला खोलना पड़ा। इस सीरीज में पूरी रिसर्च और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हम राम मंदिर से जुड़े सवालों का जवाब ला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राम मंदिर के राजनीतिकरण की कहानी। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 की एक सभा ने देश के दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ा दी थी। दरअसल अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की बैठक में फैसला हुआ कि बाबरी ढांचे को ढहाकर जमीन कब्जा कर ली जाएगी। प्रशासन अलर्ट हो गया, किसी तरह प्लान डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन फिर 1948 में कांग्रेस की पहली राजनीतिक आहुति से राम मंदिर की आग पूरे देश में धधक उठी, क्योंकि उस दौरान 1948 में यूपी की 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें फैजाबाद सीट कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन गई थी। फैजाबाद सीट पर समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघवदास के बीच टक्कर थी। समाजवादी प्रत्याशी नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ देखकर कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। कांग्रेस उम्मीदवार बाबा राघवदास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त करवाएंगे। इसके साथ कांग्रेस ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी ही राम मंदिर का विवाद सुलझा सकती है और मामले में न्याय कर सकती है। फैजाबाद में कांग्रेस का राम मंदिर वाला दांव चल गया और बाबा राघवदास ने समाजवादी प्रत्याशी को मात दे दी। जीत के बाद बाबा राघवदास ने संतों के साथ बैठक की और मंदिर के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी। इस बीच वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी एक रिपोर्ट से नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। वक्फ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदू बैरागी कब्रों और मजारों को साफ करवा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाबरी ढांचे पर जबरन कब्जा करने की कोशिश हो रही है। इस रिपोर्ट से तनाव बढ़ा तो इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशासन अलर्ट हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट गुरदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि बाबरी ढांचे के पास एक छोटा मंदिर बना दिया गया है। 24 नवंबर 1948 को विवाद और बढ़ गया, जब हिंदू बैरागी बाबरी ढांचे के सामने एक हिस्से को साफ कर वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी भी तरह स्थिति पर काबू पाना मुमकिन नहीं था। 28 दिन बाद इसका नतीजा भी सामने आ गया। 23 दिसंबर 1949 को पता चला कि एक रात पहले विवादित ढांचे के अंदर भगवान राम की एक मूर्ति मिली है। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि प्रभु राम खुद प्रकट होकर बता रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष ने इसे साजिश बताकर कहा कि ये मूर्ति रखवाकर विवाद बढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने मुद्दे को आगे बढ़ाया और बाबा अभिराम दास के साथ 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। पीएम नेहरू को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। 26 दिसंबर 1949 को नेहरू ने पीएम के तत्कालीन मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा। नेहरू ने कहा, अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूं। मुझे भरोसा है इसे लेकर आप गंभीर होंगे। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बाबरी परिसर में मूर्ति मिलने की घटना पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ था। ऐसे में कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट ने विवादित परिसर के गेट पर ताला लगाने का आदेश दिया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया गया। इस बीच यूपी सरकार ने कहा मामला कोर्ट में है और विवाद से किनारा कर लिया। सरकार और कोर्ट दोनों की सीधी दखल के बाद भी मामला शांत नहीं पड़ा, क्योंकि 1950 में विवादित ढांचे को लेकर नई जंग छिड़ गई। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के महासचिव गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में राम जन्मभूमि पर पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास ने भी पूजा पाठ की अर्जी लगाई। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने दायर किया और राम जन्मभूमि पर दावे के साथ साथ खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। इन सभी याचिकाओं पर अदालती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित ढांचे पर हक होने का दावा पेश किया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए राम जन्मभूमि के चारों मुकदमे एक साथ कर दिए, लेकिन हिंदू संगठनों की राम मंदिर पर बढ़ती बेचैनी इसे लगातार मुश्किल बना रही थी और 1977 में जनसंघ ने इस विवाद को अपना एजेंडा बनाया तो पूरे मामले की दिशा बदल गई। केस के कोर्ट में होने के बावजूद आखिर कैसे 15 साल बाद बात बाबरी विध्वंस तक पहुंच गई, और वो कौन से चेहरे थे जिन्होंने अपनी इमेज या करियर की परवाह किए बिना राम मंदिर को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। ऐसे कई सवालों के जवाब इस सीरीज के अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।